Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. So Bacha, today is your third class for Economics 11th and we are starting with a very important topic today, that is Production Possibility Curve. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में ज़रूर आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड थोड़ा सा क्लास आज की लेंदी होने वाली है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले छोटा सा एक 1 मिनट का हमारे पास टॉपिक बचा है, उसको देख लेते हैं एक बारी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आपका, ध्यान देना इधर। लास्ट टू लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले वी रेड कि भैया इकोनॉमी क्या होता है, स्कार्सिटी एंड ऑल दैट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसके रीजंस, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, राइट। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, क्या क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस एंड ऑल दैट। आज की क्लास में वी आर स्टार्टिंग विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एंडिंग विद पीपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो एक बार ध्यान देते हैं इस वाले टॉपिक पे, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लेट्स सपोजिंगली हमें ना ये 3 जॉब ऑफर मिले हैं, ठीक है जी। एक जॉब ऑफर क्या बोल रहा है जी, कंपनी ए दे रही है मुझे 1 लाख पर मंथ, 1 लाख महीना मुझे दे रही है, ठीक है। कंपनी बी मुझे दे रही है 80,000 पर मंथ और कंपनी सी मुझे दे रही है 1,30,000 पर मंथ। मतलब कंपनी ए क्या दे रही है मुझे 1 लाख पर मंथ, ठीक है, मतलब महीने का मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा। कंपनी बी से मुझे मिलेगा महीने का कितना, 80,000, और कंपनी सी से मिलेगा मुझे महीने का 1,30,000। फटाफट बता दो कि भैया ये 3 जॉब ऑफर जो है मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, सबसे बढ़िया वाला। सबसे पहले किस पे हाथ मारूंगी मैं, इस पे, राइट। तो ये है मेरे लिए क्या, बेस्ट, ये मेरे लिए क्या है, बेस्ट, राइट। अब अगर ये ना होता तो मैं क्या चूज करती, सेकंड बेस्ट क्या है मेरे लिए, दिस वन। इसको क्या लिख सकती हूँ, सेकंड बेस्ट या फिर नेक्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट या फिर नेक्स्ट बेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, सेकंड बेस्ट या फिर नेक्स्ट बेस्ट। अब एक बात बताओ, मैंने अगर 1,30,000 की जॉब ऑफर एक्सेप्ट करी तो भैया 1,30,000 की जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए क्या छोड़ दिया, 1 लाख वाली जॉब। मैम ये वाला क्यों, ये वाला तो बेटा कंसिडरेशन में ही नहीं है ना, ये तो हम मान ही नहीं रहे। एक तरीके से हमारा ये बेस्ट है और ये सेकंड बेस्ट है, अगर ये ना होता तो मैं ये चूज करती। तो दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट वन। अगर मैंने 1,30,000 की जॉब ऑफर चूज किया तो उसको चूज करने के लिए कौन सा वाला एक्चुअली छोड़ा, तो कौन सा वाला छोड़ा जो मेरे लिए सेकंड बेस्ट था, तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट मतलब सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, फॉरगॉन मतलब छोड़ना। तो कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो छोड़ दिया इन ऑर्डर टू चूज द बेस्ट, फाइन। तो मतलब मैम इसमें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अगर पूछते हैं तो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत सिंपल है, जो भी ऑप्शन होंगे बेस्ट सिलेक्ट करो और उसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन तुमने छोड़ दिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो चीज छोड़ दी, वो चीज मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, क्यों, क्योंकि मेरे को एक ही एक्सेप्ट करना था और मैंने बेस्ट एक्सेप्ट किया, जिस वजह से सेकंड बेस्ट छोड़ दिया। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ इसको, बहुत सिंपल सा। लेट्स सपोजिंगली देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अब इस पीस ऑफ लैंड पे या तो मैं उगा सकती हूँ 70 kg राइस प्रोड्यूस कर सकती हूँ, या फिर मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ 100 kg वीट। पीस ऑफ लैंड पे 70 kg राइस या 100 kg वीट। मुझे राइस पसंद है, मैंने क्या प्रोड्यूस किया इस पे, राइस। तो मुझे ये बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 70 kg राइस ऑन दिस पीस ऑफ लैंड इज, क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भाई राइस को एक्सेप्ट किया तो क्या छोड़ दिया, वीट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस क्या है हमारी, 100 kg वीट, 100 किलो वीट। ये है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो बेस्ट मैंने चूज किया उसके अलावा जो सेकंड वाला मेरा ऑप्शन था बेस्ट वाला, वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आती है, ये 1 मार्कर में बाय चांस आ जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पीपीसी। इसको करेंगे बढ़िया डिटेल के अंदर, बहुत बढ़िया, और इसमें आपका जरूर एग्जाम में आता है, नंबर भी आते हैं पूरे पूरे इसके अंदर, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी थोड़ा बाद में, चीजों को समझने के बाद तो इजी हो जाएगी डेफिनेशन। सबसे पहले हम समझते हैं इसके क्या क्या नाम है, तो नेम्स देख लो इसके। पीपीसी दैट इज वही मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं। देखो
ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये 5 नाम है इसके। पीपीसी, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, किसी भी नाम से आ जाए, किसी भी नाम से, तो भैया आपने क्या समझाना है, पीपीसी ही समझाना है, किसी भी नाम से आ जाए। समझ में आता है ये? ठीक है जी। तो ये तो थे इसके नेम्स कि भैया क्या होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर अलग अलग नाम, किसी भी नाम से आ जाए आपको पीपीसी ही समझाना है। अब डेफिनेशन पे जंप करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं ये है क्या, लेमन लैंग्वेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब एक ऐसा कर्व, एक ऐसा ग्राफ जो मुझे पॉसिबल प्रोडक्शन दिखा रहा है, यही तो होगा पीपीसी। क्या दिखा रहा है? एक ऐसा कर्व जो मुझे पॉसिबल प्रोडक्शन दिखाएगा, वो पीपीसी होगा। एक ऐसा ग्राफ जो पॉसिबल प्रोडक्शन बाय एन इकोनॉमी शो करने वाला है। तो देखते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो इधर सामने स्टार्टिंग से इसको देखे जाते हैं। तो हमारा क्या है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर एक एग्जांपल। तो लेट्स सपोजिंगली यहाँ पर हमारा ये जो आपको पूरा एक सर्कल दिख रहा है, दिस इज आवर इकोनॉमी, ठीक है। अब ये इकोनॉमी के अंदर हमारी कितनी लेबर है भाई? 100 लेबर है इकोनॉमी में। लेट्स सपोजिंगली 100 लेबर काम कर रही है, 100 रिसोर्सेज है हमारे, 100 लेबर काम कर रही है, मतलब लेबर इज अ रिसोर्स ना, रिसोर्स एनीथिंग दैट कैन बी पुट टू यूज। तो लेबर तो बहुत यूजफुल है भाई, राइट। तो ये हमारी 100 लेबर है जो काम कर रही है इकोनॉमी के अंदर, जिसमें से कुछ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ लिख गए हैं, एग्रीकल्चर मार्केटर वगैरह बन गए हैं, और कुछ हमारे इंजीनियर्स हैं। तो वो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे उससे, ब्रेड बन रही है और टैबलेट बन रही है, ठीक है, एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड ऑल। हाइपोथेटिकली हमारे 2 गुड्स क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा 2 गुड्स ही क्यों लिए मैम आपने? 4 5 6 गुड्स क्यों नहीं लिए? बेटा 2 गुड्स इसलिए लिए क्योंकि हमारी अजम्पशन है पीपीसी के अंदर दैट देयर आर 2 गुड्स। याद कैसे करें भाई? ये याद कर लो, पीपीसी एक कर्व पे बनेगा और कर्व में वाई और एक्स एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस है तो 2 गुड्स है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये अजम्पशन है आपकी, 2 गुड्स बन रहे हैं हमारे, ब्रेड और टैबलेट। अब या तो मैं पूरी की पूरी लेबर ब्रेड में लगा दूं, सारा जितने रिसोर्स थे सारे के सारे ब्रेड में लगा दिए, टैबलेट एक भी नहीं बनेगा, सारी ब्रेड बनेगी। हर हाइपोथेटिकली 60 ब्रेड बना गए, सारे रिसोर्सेज लगा दिए, तो कितनी ब्रेड बन रही है? 60। तो देखो भैया मैंने एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे ब्रेड डाला, यहाँ पे टैबलेट डाला, वाई एक्स एक्सेस को लेबल किया, और उसके बाद हमारा कितना है? 0 बन रहे हैं टैबलेट और 60 बन रही है ब्रेड। पॉइंट समझ में आता है? कैसे मार्क करते हैं? एक्स कॉमा वाई होता है, एक्स एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी नहीं बन रहा तो 0, वाई एक्सिस पे ब्रेड है 60 बन रही है तो 0,60, ठीक है। उसके बाद लेट सपोजिंगली सारी लेबर अगर मैं टैबलेट में बना दूं तो कितने बनेंगे? हाइपोथेटिकली 30। मैम कम क्यों भाई? टैबलेट बनाने में दिमाग ज्यादा और टाइम ज्यादा लगता है ना, ब्रेड इज इजियर थिंग, राइट। तो इसलिए सारी लेबर ब्रेड में लग रही है तो लेट्स सपोज 60 बन रही है, और सारी लेबर टैबलेट में बन रही है तो 40 30 जो भी लेना थोड़ा कम, तो वो हमारा बन गया। टैबलेट बन रहे कितने? 30, और 0 बन रही है उस पर ब्रेड। ये भी एक और मेरा पॉइंट मार्क हो गया ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब 100 लेबर में से मैंने 70% लेबर ब्रेड में डाल दी, 30% मैंने टैबलेट में डाल दी, या फिर मैंने 60% ब्रेड में डाल दी, 40% टैबलेट में डाल दी, 50-50 डाल दी, 30-40 डाल दी, 30-70 डाल दी, या फिर एनी कॉम्बिनेशन। मतलब 100% के अंदर से मैंने कैसा भी डिवाइड कर सकती हूँ, एनी कॉम्बिनेशन, 40-60, 30-70, 70-30, 50-50, एनी कॉम्बिनेशन। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में मैं पूरी सारी जनता, सारा जितना मेरे रिसोर्स है उसको डिवाइड कर सकती हूँ बिटवीन द 2 गुड्स, ठीक है जी। अब मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिवाइड किया, तो ऐसे ऐसे कुछ हाइपोथेटिकली मेरा ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया है कि मैं अगर 70% सपोजिंगली मैं ब्रेड बना रही हूँ तो 50 ब्रेड बन रही है, और 30% टैबलेट बना रही हूँ 10 टैबलेट बन रही है। 60% ब्रेड बना रही हूँ तो हमारा क्या है? 60% जनता मिलकर बना रही है तो 30 बन रहे हैं, और अगर सपोजिंगली हमारा जो भी हाइपोथेटिकली 40% इसमें डाल रही है व्हाटएवर, तो 20 बन रहे हैं, एंड सो ऑन, कोई भी कॉम्बिनेशन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमने ये तो अज्यूम किया कि दैट देयर आर 2 गुड्स, ठीक है। एक चीज और दिख रही है मुझे इसके अंदर कि मैं सारे रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, चाहे मैं 100% इधर लगाऊं, 100% उधर लगाऊं, 70-30 लगाऊं, 60-40 लगाऊं, 50-50 लगाऊं, 40-60 लगाऊं, 30-70 लगाऊं, या वॉट एवर द कॉम्बिनेशन में भी, हर कॉम्बिनेशन में सारे रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि पॉसिबल प्रोडक्शन दिखाना है, एक कर्व जो मुझे पॉसिबल प्रोडक्शन दिखाए। पॉसिबल मतलब सारे रिसोर्सेस पॉसिबली जितने हैं सबको यूज करके मैं कितना एक्चुअली प्रोडक्शन बना सकती हूँ, वो दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें कुछ कुछ अजम्पशंस और होती हैं, तो इसकी अजम्पशन देखते हैं बढ़िया तरीके से। कर्व पे ग्राफ पे दोबारा जाएंगे अभी कि ऐसा शेप क्यों बनाया आपने, राइट। तो इसकी अजम्पशंस क्या है?
साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लेते जाओ, मैंने हैंड रिटन ही लिखा है इसके अंदर, पीपीटीज के थ्रू भी दिखा दूंगी, बट हैंड रिटन से ज्यादा समझ में आएगा, टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है थोड़ा सा, ठीक है। सो हमारा क्या बता रहे हैं, पहली असम्पशन क्या है हमारी, दैट देयर आर टू गुड्स। फर्स्ट असम्पशन क्या है, दैट देयर आर टू गुड्स। अब टू गुड्स में क्या बता रहे हैं कि भैया मैं दो गुड्स दे रही हूँ, कौन से, ब्रेड और टैबलेट। उसके बाद कह रहे हैं मेरा रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से सारे के सारे यूज हो रहे हैं, ये वाली असम्पशन है। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज, ये तो हम देख ही रहे हैं कि जितने भी रिसोर्स हैं भाई वो पूरी तरीके से हमारे यूज हो रहे हैं, ये हमने देखा, ये दो तो हमारी पीछे से ही निकल गई। अब क्या कह रहे हैं दूसरी असम्पशन के अंदर, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट के अंदर क्या बता रहा है कि भैया जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाने के लिए देयर इज अ सर्टेन मशीन जो उसको आटे को पूरा ऐसा ग्राइंड या व्हाटएवर करने के लिए, निटिंग करने के लिए, वो सारी चीजें उसके आटे को पूरा अच्छे से करने के लिए, गूंदने के लिए जो एक ब्रेड चाहिए मुझे, जो प्रॉपर बनाना है उसका डो, उसके लिए एक मशीन आ रही है, ठीक है। सिमिलरली जो टैबलेट है, टैबलेट के सर्किट्स जोड़ने के लिए या व्हाटएवर जो भी बनाने के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मशीन आ रही है। मशीन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एक तरीके से गिवन है, जो मशीन अपने पास है उसी से बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर जर्मन से एक नई मशीन आई है जी जिससे आटा फटाफट गुंज जाता है, जिससे टैबलेट फटाफट बन जाते हैं तो ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे, नहीं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, कहीं तो स्टेबल रहेंगे, तो टेक्नोलॉजी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। एंड लास्ट अजम्पशन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगे भी यूज आएगी, आगे मतलब अभी हम इसका स्लोप वगैरह पढ़ेंगे तब यूज आएगी। क्या बता रहे, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। मतलब क्या है, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स का क्या मतलब है कि हमने क्या देखा था, 100 लेबर है हमारी, उसमें से कुछ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले, कुछ है हमारे इंजीनियर्स। एक बात बता दो, इंजीनियर जितना बढ़िया से टैबलेट बना लेंगे, क्या उतने बढ़िया से आटा गूंद लेंगे, नहीं। और ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले हैं जितने बढ़िया से ब्रेड बना रहे हैं उतने बढ़िया से वो सर्किट जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ पाएंगे। मतलब जोड़ना तो पड़ेगा अगर टैबलेट में डाल दिया उन्हें, लेकिन उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे जितने एफिशिएंटली वो ब्रेड बना पाएंगे, है ना। तो क्या बता रहे हैं, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। जितने बढ़िया ब्रेड बना पा रहे हैं उतना बढ़िया टैबलेट नहीं बना पाएंगे, जितना बढ़िया इंजीनियर टैबलेट बना पा रहे हैं उतना बढ़िया ब्रेड नहीं बना पाएंगे। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, ये असम्पशन हम ले रहे हैं इसके अंदर। और कहीं ना कहीं सत्य भी है कि वी आई कैन नॉट बी एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द थिंग्स ना, तो वो चीज बता रहे हैं। तो ये चीज है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, ठीक है जी। ये चार असम्पशन समझ में आती है, ठीक है। अब हम एक टेबल के थ्रू फर्दर सारी चीजें इसकी समझेंगे, प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी स्लोप क्या है एंड फलाना फलाना। टेबल को एक बारी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो वो देख लेना, ठीक है। अब इस टेबल में क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब पीपीसी के ऊपर क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पीछे बनाया ना कॉम्बिनेशन, कौन सा 0,60, देन उसके बाद आपने 10,50, 20,30, 30,0, ये वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ABCDEF हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए, इसको प्लॉट भी करेंगे अभी। गुड ए लिया मैंने ब्रेड, गुड बी लिया मैंने लेट्स सपोजिंगली वही टैबलेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये मैम MOCMRT क्या है अभी बताऊंगी मैं, फिलहाल के लिए अभी इधर फोकस करो गुड ए गुड बी पे, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि भैया मैं ब्रेड अलग अलग कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ, टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन है जो भी, उसको देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए में हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए के अंदर हम, एक सेकेंड, कॉम्बिनेशन ए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 15 बना रहे हैं ब्रेड, 0 बना रहे हैं टैबलेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन बी में क्या कर रहे हैं, एक टैबलेट का बढ़ा रहे हैं तो ब्रेड का कम करना पड़ा, 14 और 1। कॉम्बिनेशन सी में क्या कर रहे हैं, 2 टैबलेट बना रहे हैं तो ब्रेड का और कम करना पड़ा, 2,12 आ गया। कॉम्बिनेशन डी क्या है, 3,9। कॉम्बिनेशन ई इज 4,5 एंड कॉम्बिनेशन एफ इज कि फाइनली मैं 5 अगर टैबलेट बनाती हूँ इकोनॉमी में तो मैं ब्रेड बिल्कुल भी नहीं बना रही, और अगर मैं 15 ब्रेड बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल टैबलेट नहीं बना रही। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ कुछ हमने बिठाए हैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, राइट। अब मुझे एक बात बताओ मैम, ये टेबल जो है ये किस तरीके से, क्या याद करना पड़ेगा, स्केड्यूल को आपको बनाना पड़ेगा पीपीसी में अगर आ जाता है। याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, आप इसको 1 2 3 4 5 टिल 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, सेम है ट्रिक हर जगह काम करेगी। इसका टोटल करो, इसका टोटल क्या है आपका, 0 1 2 3 4 5 का टोटल 15, ये 15 यहाँ लिख दो और उसके बाद माइनस करते जाओ, 15 - 1 = 14, 14 - 2 = 12, 12 - 3 = 9, 9 - 4 = 5, 5 - 5 = 0। तो करा क्या हमने, इसको मैं कर देती हूँ, चलो 15 - 1 ऐसे करेंगे कॉम्बिनेशन को, फिर 14 - 2,
12, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 0, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, मतलब टेबल को आप इस तरीके से याद कर सकते हो। क्या है इसका टोटल, क्या है 15, और 15 को ऊपर लिख के और उसके बाद जो भी फिगर नेक्स्ट नेक्स्ट आ रही है वो लिख सकते हो। 0 1 2 3 4 5 तो पहले ही लिख लो, और उसके बाद फिर माइनस कर करके 15 के बाद माइनस कर करके लिख लो, ठीक है। अब ये तो समझ में आया कि भैया मैं अगर ज्यादा टैबलेट बनाऊंगी तो मुझे ब्रेड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड ही है हमारे पास और वो फुली एंड एफिशिएंटली यूज है, तो जब मेरे को एक और प्रोडक्ट का ज्यादा क्वांटिटी बनाना है तो दूसरे वाले में से रिसोर्स उठा के डालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि यही रिसोर्स है, इसी में ही पूरा यूज हो रहा था। अब अगर इसका और बनाना है तो मुझे इसमें से उठाकर इसमें डालना पड़ेगा, ऐसे बता रहे हैं। तो रिसोर्सेज को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ वन गुड, ठीक है जी, ठीक है। अब व्हाट इज एमओसी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी क्या होता है आपका? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमआरटी की फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बेस्ट ले लिया तो सेकंड बेस्ट का कॉस्ट, राइट। तो ऐसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर मैं को एक और टैबलेट बनाना है तो भैया कितना ब्रेड खोया, मतलब खोया ना ब्रेड को, तो क्या गवा दिया, तो वो होता है अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। और किस रेट से गवाया, रेशियो में अगर लिखते हैं तो वो हो जाता है एमआरटी। मतलब कितना ब्रेड गवा दिया, अगर पूरा पूरा होल नंबर लिखेंगे तो एमओसी। किस रेट से गवा दिया, 2:1, 3:1, एक गेन किया तो 2 गवा दिए तो 2:1। तो रेशियो में लिखेंगे तो एमआरटी। याद रखना हमेशा एमओसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नंबर में होती है, एमआरटी रेट है तो आपका रेशियो में होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। दूसरी चीज ये एमओसी एमआरटी क्या है? एक तरीके से स्लोप है आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। कैसे? वो कर्व किस बेसिस पे बनता है कि भैया कितना कितना मैं सेक्रीफाइस करे जा रही हूँ इन ऑर्डर टू गेन अदर। तो वही सेक्रीफाइस बाय गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग स्लोप होता है। ये शेप डिफाइन करता है बेसिकली किसी भी कर्व की, स्लोप जो होता है। तो स्लोप ऑफ पीपीसी क्या है हमारा? एमओसी एमआरटी, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका? सेक्रीफाइस बाय गेनिंग रेशियो। कितना कितना यानी चेंज इन जो भी सेक्रीफाइस हो रहा है हमारा, चेंज इन जो भी गेन हो रहा है, ये हम बेसिकली इसका फॉर्मूला लगाते हैं। कितना कितना मेरा सेक्रीफाइस हो रहा है इन ऑर्डर टू गेन वन गुड ऑफ द अदर, ठीक है। मैम वन ही क्यों ले रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक 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 करके बढ़ा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें चेंज देखना है। तो सेक्रीफाइस अपॉन गेन, ये समझ में आया। अब हम इसमें निकालते हैं, जरा एमओसी को निकालो फटाफट, कैसे निकालेंगे देखना। उससे पहले मैंने ना यहाँ पे छोटा कॉलम जो ब्लू में बना रखा है सेक्रीफाइस और गेन, ये बनाओ या ना बनाओ या मन में कर लो, कोई फर्क नहीं है, बाकी सारे बनाने जरूरी है। तो देखना जरा, गुड ए सेक्रीफाइस हो रहा है ब्रेड वाला और गुड भी गेन हो रहा है, तो सेक्रीफाइस और गेन लिखा है यहाँ पे। पहले पहले में डैश आएगा। डैश क्यों आएगा? क्योंकि इसके ऊपर मुझे फिगर नहीं पता, राइट। मैंने डैश कर दिया। अब इसके बाद देखो कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। पहले मैं बना रही थी 15, अब बना रही हूँ 14। कितना सेक्रीफाइस हो गया? 1। 14 बना रही थी, 12 बना रही हूँ, कितना सेक्रीफाइस हो गया? 2। 12 बना रही थी, 9 बना रही हूँ, कितना सेक्रीफाइस हो गया? 3। 9 बना रही थी, 5 बना रही हूँ, 4 सेक्रीफाइस। 5 बना रही थी, कुछ भी नहीं बना रही, 5 सेक्रीफाइस। तो ये सेक्रीफाइस लिख दिया, डिफरेंस एक तरीके से। सिमिलरली पहले 0 बना रही थी टैबलेट का, अब 1 बना रही हूँ, कितना गेन किया? 1। 1 बना रही थी, अब 2 बना रही हूँ, कितना गेन किया? 1। फिर 3 बना रही हूँ, 4 5, ये 1 1 1 1 मैंने गेन किया। ये आ गई मेरी सेक्रीफाइस की लाइन, ये आ गई मेरी गेन की लाइन। सेक्रीफाइस बाय गेन क्या होता है? पूरा डिवाइड करके नंबर लिखेंगे तो एमओसी, और अगर रेट में लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे तो एमआरटी। तो देखो सैक्रिफाइस बाय गेन 1:1, यहाँ पे पूरा डिवाइड करके 2/1 2, 3/1 3, 4/1 4, 5/1 5। और उसको कैसे लिखेंगे? 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। इन ऑर्डर टू गेन वन गुड 5 गुड्स नीड टू बी सैक्रिफाइस्ड। किस रेट से सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 5:1। तो ये है हमारा एमआरटी, दैट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, राइट। दोनों का हमारा फॉर्मूला सेम है, सैक्रिफाइस बाय गेनिंग ही हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ये समझ में आया? इसको प्लॉट करते हैं अब एक बार ग्राफ पे और देखते हैं इसका ग्राफ की शेप क्या बनती है। तो इसको प्लॉट करेंगे, देखना, ये देखो मैंने प्लॉट कर रखा है इसको। सेम पॉइंटर्स आए हैं हमारे। पॉइंटर्स में क्या है हमारा? सबसे पहले तो ये 15 से स्टार्ट हो रहा था ना, एक सेकंड रुको, तो ये हमारा 15 ले लो, चलो 16, इसमें हमने 2 2 का गैप रखा है, ये हमारा 15 है, ठीक है। तो 0,15, 1,14, 2,12, 3, 9, 4, 5, ये सारे पॉइंटर्स मैंने इसके अंदर बना दिए। पॉइंटर्स बनाया, उसको ज्वाइन किया तो मुझे एक शेप मिली, क्या? कॉनकेव शेप। कौन सी शेप मिली है? कॉनकेव शेप होती है ये।
कैसे पता चलेगा मैम कॉनकेव शेप होती है? स्पून होती है ना चम्मच, चम्मच के बाहर वाला एरिया होता है कॉनकेव, अंदर वाला एरिया होता है कॉन्वेक्स, ये होता है स्ट्रेट लाइन, राइट? तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और ये होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन कर्व ये होता है ओरिजिन से, ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से स्पून का एक तरीके से हमारा बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है तो ये होगा कॉनकेव। और अगर शेप ऐसी होती है आपकी, ये ओरिजिन से ऐसे होता तो हमारा स्पून का एक तरीके से ये अंदर वाला जो ऐसा हिस्सा बन के आता है तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन, ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये कॉनकेव शेप है। और ये शेप ऐसी क्यों बनी है? क्योंकि हमारा देखो स्लोप जो था MRT वो बढ़ रहा था, कैसे? 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 इंक्रीज हो रहा था ना। इंक्रीज क्यों हो रहा था? क्योंकि सैक्रिफाइस इंक्रीज हो रहा था। हम पहले 1 सैक्रिफाइस कर रहे थे, फिर 2 सैक्रिफाइस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सैक्रिफाइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भैया रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स बनाने में। तो मुझे अगर ज़्यादा टैबलेट बनाना है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ज़्यादा मार्केटर वाले लोगों को ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना एफिशिएंटली एक इंजीनियर 3 टैबलेट बना पा रहा है, ये 3 लोग मिलकर 1 टैबलेट बना पा रहे हैं। एफिशिएंसी नहीं है ना उतनी ज़्यादा, और ज़्यादा सेक्रीफाइस मुझे करते जाना है, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। तो सैक्रिफाइस इंक्रीज होता है, सैक्रिफाइस इंक्रीज होगा तो ये रेशियो बढ़ेगी और हमारा कॉनकेव शेप हो जाएगा। तो कॉनकेव शेप का रीजन प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ पीपीसी, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इज MRT, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, ठीक है। साथ ही में आती है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2 कि भैया जो पीपीसी का शेप बना है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है। अब पहले एक बार समझते हैं व्हाट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। 2 सिनेरियो में समझेंगे। हमारा ना एक्सिस जो बना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ पर जो भी दो हमारे यहाँ पे गुड्स वगैरह या कोई भी वेरिएबल दिखाते हैं, या तो उनका रिलेशन होता है डायरेक्ट, चाहे गुड्स हो गए चाहे वेरिएबल हो गए, या तो उनका रिलेशन होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक गिरेगा दूसरा गिरेगा, डायरेक्ट रिलेशन। या फिर उनका रिलेशन होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन। सीधा रिलेशन, उल्टा रिलेशन, ठीक है। तो या तो उनका रिलेशन होता है डायरेक्ट, जो भी हम y और x एक्सिस पे जो भी वेरिएबल या गुड्स दिखाते हैं, गुड ए गुड बी वेरिएबल दिखा रहे हैं, प्राइस, डिमांड, सेविंग, इनकम, या तो उनका रिलेशन होता है डायरेक्ट या फिर इनवर्स। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है ना तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड होता है, देखो कैसे अभी बताऊंगी। और जब हमारा उल्टा रिलेशन होता है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरा गिर रहा है, उल्टा रिलेशन होता है, तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बनता है। तो देखो अब ध्यान से, डायरेक्ट रिलेशन के अंदर मैंने बनाया सेविंग और इनकम फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है। जितनी इनकम होगी उतना ही मैं सेविंग करूंगी। ज्यादा इनकम होती है तो वी टेंड टू सेव मोर, राइट। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं। डायरेक्ट रिलेशन है इनकम और सेविंग का। देखते हैं अब कैसे। 100 रुपए की सेविंग, जब मेरे पास 100 रुपए की इनकम थी तो मैं 50 सेव कर रही थी, पॉइंट आ गया है कि 1 पॉइंट, ठीक है। फिर जब मेरी इनकम हुई 200 तो मैं 100 रुपए सेव करने लगी, सेकंड पॉइंट। इनकम बढ़ी, सेविंग भी बढ़ी। पॉइंटर जरा मार्क करना, कैसा बन रहा है हमारा? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बन रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्ट रिलेशन में यानी कैसा कर्व बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। अब जैसे मैंने प्राइस और डिमांड का लिया, अगर पहले मेरा प्राइस था 100 रुपए, मैं डिमांड कर रही थी 150 क्वांटिटी, जब प्राइस अप हो गया, महंगा हो गया, 200 रुपए हो गया। यार प्राइस जब महंगा हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती है तो मैं कम खरीदूंगी ना। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का। प्राइस बढ़ेगा, महंगी हो गई, कम खरीदूंगी। प्राइस गिरेगा, सस्ता हो गया, जनरली बात कर रहे हैं, तो ज्यादा खरीदेंगे। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो जब 100 रुपए के प्राइस पे कितना क्वांटिटी ले रही थी? लेट्स सपोजिंगली 150। 200 रुपए के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ मैं अब? मात्र 50। बहुत महंगा है भाई, अपन नहीं लेता, राइट। तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। और पॉइंट देखो इसमें कैसे आ रहा है। हमेशा ना ग्राफ हम हमेशा बेटा लेफ्ट टू राइट बनाते हैं। ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट टू राइट? मैंने देखो यहां से लेके यहां पे बनाया, ये है लेफ्ट, ये है राइट। तो जब हमारा लेफ्ट टू राइट अप होता है तो अपवर्ड स्लोपिंग, जब हमारा लेफ्ट टू राइट डाउन होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेफ्ट टू राइट डाउन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इनका रिलेशन क्या है? इनवर्स है। अब मुझे बता दो, पीपीसी के अंदर जो 2 गुड्स दिखाते हैं हम, गुड ए गुड बी, ब्रेड और टैबलेट, उनका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है कि इनवर्स है?
एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है या बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, गिर रहा है। क्यों? अगर मैं टैबलेट की क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ तो ब्रेड की क्वांटिटी कम हो रही है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। देखो टेबल से भी देख लो अगर याद नहीं आ रहा तो। कैसा रिलेशन है इनका? इनवर्स रिलेशन। ये देखो 0 1 2 3 4 ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और 15 14 12 9 5 0 ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इसलिए इनका ग्राफ क्या बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनवर्स रिलेशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डायरेक्ट रिलेशन में अपवर्ड था। तो इनवर्स रिलेशन है तो कैसा ग्राफ बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना है? क्योंकि उनका उल्टा रिलेशन है। अगर मुझे एक को गेन करना है, टैबलेट का ज्यादा बनाना है, तो मुझे दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ब्रेड को कम बनाना पड़ेगा। तो रीजन क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग का? इन ऑर्डर टू गेन वन गुड अदर नीड टू बी सैक्रिफाइस्ड। सिंपल भाषा में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ वन गुड अदर नीड टू बी सैक्रिफाइस, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए ये क्या है भैया? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है पीपीसी के अंदर? पीपीसी के सबसे पहले नेम्स पढ़े। नेम्स में क्या हमारा? पीपीसी, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। किसी भी नेम से आएगा पीपीसी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमने देखा कि भैया एक इकोनॉमी है, सारे रिसोर्सेज हैं, दो गुड्स बना रहे हैं हमारे एंड ऑल दैट, किस तरीके से डिवीजन रह रही है, फुली एंड एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं गुड्स को। इससे आई हमारी असम्पशन। टू गुड्स हैं, फुली एंड एफिशिएंटली यूज है सारे रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है एंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। ये असम्पशंस थी हमारी। उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली आपका टेबल के थ्रू हमने देखा एमओसी एमआरटी क्या है, हमारा स्लोप ऑफ पीपीसी एंड ऑल दैट है। उसको हमने प्लॉटिंग करी। प्लॉटिंग के बाद हमने देखा कि भैया पीपीसी की जो शेप है वो हमारी कनकेव शेप है। कनकेव शेप क्यों आ रही है? क्योंकि उसका स्लोप एमआरटी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखिए? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ टैबलेट bread need to be sacrificed. So in order to gain more of one good other need to be sacrificed. इसलिए इनवर्स रिलेशन तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, याद रखना। ये प्रॉपर्टी करी अब हमने इसकी पीपीसी की। प्रॉपर्टीज हो गई, अजम्पशन हो गई है हमारी। अब हम करने जा रहे हैं शिफ्ट एंड रोटेशन। डेफिनेशन नहीं बताई अभी मैंने, जाएंगे अभी डेफिनेशन पे, राइट। शिफ्ट एंड रोटेशन सिंपल है, यहां से तो पूरा पूरा सब कुछ। शिफ्ट एंड रोटेशन में क्या कह रहे हैं? क्या पीपीसी कभी शिफ्ट करता है? हाँ करेगा ना, जब अजम्पशन उसकी चेंज हो जाएगी। मैंने क्या बोला? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। मैंने क्या बोला? रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज है। लेट सपोजिंगली कि जो हमारे रिसोर्सेज थे पहले, छोटे छोटे हमारे जैसे जो मेन एल्डर पॉपुलेशन थी वो काम कर रही थी एज अ रिसोर्स। छोटे छोटे बच्चे थे वो कोई काम नहीं कर रहे थे, फिर वो पढ़ लिख गए, अब वो भी हमारे काम करना शुरू हो गए। रिसोर्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए। जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो गुड ज्यादा बनेंगे ना। ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हो जाएगा तो गुड ज्यादा बन पाएंगे, ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्शन हो पाएगी, तो पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली बाहर से बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, बढ़िया मेरा आटा भी बढ़िया गुंद रहा है, फटाफट बन रही है ब्रेड है, ऐसा ऐसा निकल के आ रही है फटाफट, और हमारा बेसिकली जो टैबलेट्स हैं वो भी फटाफट बन रहे हैं। तो यानी कि क्या हुआ? दोनों की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? शिफ्ट कब होता है? जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जो हमारी अज्यूम थी कांस्टेंट है, जब वो चेंज हो जाती है। चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर हमारे रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है, या फिर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, छोड़ के चले गए कंट्री, कुछ हो गया हादसा एंड ऑल दैट, खत्म हो गए, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज में, राइट। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मैंने सबसे पहले लेफ्टवर्ड शिफ्ट का बनाया। देखो ये हमारी पीपीसी थी जो हम ऑलरेडी बना रहे थे, ब्लैक वाली। उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो गए, खराब हो गए, खत्म हो गए हमारे पूरा पूरा रिसोर्सेज। कुछ एग्रीकल्चर मार्केटर ब्रेड वगैरह छोड़ छाड़ के चले गए, या कुछ ऐसा हादसा हुआ, कोई फ्लड आ गया, कुछ हो गया इकोनॉमी के अंदर, रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो गए। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज में अब बचे ही नहीं जब रिसोर्स, तो कहां से बनाऊंगी? तो पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स इनसाइड, या फिर हम बोलते हैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एंड सिमिलरली डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बेकार टेक्नोलॉजी ही खराब हो गई भैया, बनाने की चीज है तो डिले हो गई हर चीज, तो टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, तो हमारा पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वाइसा वर्सा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, एडवांस हो गई, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हो गए, तो पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ऐसा बता रहे हैं। मैम रोटेशन क्या होता है फिर? रोटेशन के अंदर कह रहे हैं कि ये तो हमने अज्यूम किया कि सारे रिसोर्स, मतलब जो दोनों गुड्स के रिसोर्स हैं, या तो वो ज्यादा हो गए या वो कम हो गए। टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स की ज्यादा हो गई या दोनों गुड्स की कम हो गई। व्हाट इफ अगर सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले रिसोर्स ज्यादा हुए? फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो पढ़ लिख गए वो इंजीनियर नहीं बने, ज्यादा पढ़ाकू नहीं थे, पढ़ना लिखना थोड़ा कम कर रखा था उन्होंने, राइट। तो वो इंजीनियर नहीं बने, वो क्या बने? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ऑल दैट में गए, तो वो ब्रेड बनाने का बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया। अब ब्रेड बनाने का स्टार्ट किया तो वो सारे जो ग्रोथ हुए रिसोर्सेज के, वो किसके लिए हुए? सिर्फ एक गुड के अलॉन्ग, ठीक है। या फिर सारे इंजीनियर बन गए,
सबको इंजीनियरिंग अट्रैक्ट करी, सब इंजीनियर बन गए, सारे के सारे टैबलेट में चले गए। तो एक गुड की अगर रिसोर्स की ग्रोथ होती है या फिर बाहर से टेक्नोलॉजी आई ओनली फॉर इंक्रीजिंग टैबलेट क्वांटिटी, ब्रेड के लिए सेम है। तो क्या कह रहे हैं, ब्रेड के लिए सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हुआ, टैबलेट बनाने की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो टैबलेट ज्यादा बनेंगे, या फिर टैबलेट बनाने की टेक्नोलॉजी खराब हो गई तो टैबलेट कम बनेंगे, एंड सेम विद रिसोर्स। तो जब एक गुड के अलोंग रिसोर्स ग्रो करता है या एडवांस होता है टेक्नोलॉजी, तो रोटेट आउटवर्ड्स, रिसोर्स कम हो जाते हैं सिर्फ टैबलेट के, या डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई सिर्फ टैबलेट की, तो हमारा क्या होता है, हमारा रोटेट इनवर्ड्स। तो यही बता रहे हैं, रोटेट आउटवर्ड्स अलोंग एक्स एक्सिस, रोटेट इनवर्ड्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग, मैम सिर्फ एक्स एक्सिस होएगा, नहीं, वाई एक्सिस भी हो सकता है, ब्रेड के ग्रो कर गए, ब्रेड के डिस्ट्रक्ट हो गए, सिर्फ ब्रेड के, तो वो अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। सिर्फ एक गुड का होता है तो एक्स या वाई एक्सिस से आता है, अगर ओवरऑल होता है तो हमारा शिफ्ट आता है, एंड 90% क्वेश्चन शिफ्ट पे ही आता है, रोटेशन पे क्वेश्चन अभी तक तो कोई भी नहीं आया, तो 99% क्वेश्चन शिफ्ट पे ही आएगा। अगर ऐसा बोलेगा ना, कुछ भी ऐसा इकोनॉमी में कुछ अच्छी चीज हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो क्या हो जाता है आपका राइटवर्ड शिफ्ट। कुछ बुरा 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 हो गया तो वो क्या हो जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के केस में शिफ्ट नहीं होता, राइट क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अगर सपोजिंगली क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसिंग स्कीम्स लॉन्च करी, मतलब इकोनॉमी अभी कम पे ऑपरेट कर रही थी, पूरा ऑपरेट नहीं कर रही थी, लोग खाली बैठे थे, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम किया तो लोग काम करने लग गए, वही लोग जो इकोनॉमी में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो वी विल मूव टूवर्ड्स पीपीसी, क्योंकि पीपीसी तो दिखाता है आइडियल सिचुएशन, अगर सब काम करेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे, तो हम ऑलरेडी जब अंदर ऑपरेट कर रहे थे तो हम टूवर्ड्स पीपीसी आएंगे। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के केस में सिर्फ ये होता है कि पीपीसी शिफ्ट नहीं करता, अदरवाइज अगर अच्छी चीज हो रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन अप हो रहे हैं, कोई क्लीन इंडिया मिशन है, कोई स्वच्छ भारत अभियान है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई चली गई एंड ऑल दैट, एनी जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो अगर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी या कुछ भी ऐसा रीजन आएगा तो राइटवर्ड, अदरवाइज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक पर्टिकुलर गुड के एक्सिस के अलॉन्ग आएगा तो वो रोटेशन होती है, रोटेट आउटवर्ड्स या फिर रोटेट इनवर्ड्स, ऐसा बता रहे हैं। देन उसके बाद आते हैं आपके पॉइंटर्स, वही जैसा मैंने आपको बोला, अगर हम सारे रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज करेंगे तो वी विल ऑपरेट ऑन पीपीसी ए बी सी डी ई, सारे रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज। अगर भैया हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, कम लोग काम कर रहे हैं, तो वी विल ऑपरेट अंडर पीपीसी, एफ पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे तो वी विल मूव टूवर्ड्स पीपीसी। तो मैम ये वाला पॉइंट क्या, ये तो भाई अनअटेनेबल है, ये तो मैं अचीव ही नहीं कर सकती ना, लोग ही इतने जो पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर भी इतना ही बना पा रहे हैं, तो वो कहाँ से बनाऊंगी, वो तब बनाऊंगी जब मेरे लोग ज्यादा हो जाएंगे, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, तो ये अनअटेनेबल है फॉर द टाइम बीइंग। ये होते हैं पॉइंटर्स, राइट। एंड लास्ट टॉपिक है शेप्स ऑफ पीपीसी। हमने शेप की पीपीसी की कनकेव शेप, क्योंकि उसका स्लोप बढ़ता है। अगर बाय चांस ऐसा आता है, क्वेश्चन में काफी बार पूछते हैं एक्सप्लेन द शेप ऑफ पीपीसी, और क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, जब भी शेप एक्सप्लेन करने के लिए आएगा सबसे पहले तो आप एमआरटी निकालोगे, रेट। अगर एमआरटी ऐसा निकल रहा है 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, जो पीछे निकल रहा था, एमआरटी इंक्रीज कर रहा है तो कैसी शेप है, कॉनकेव शेप। अगर एमआरटी ऐसा निकल रहा है, ध्यान से सुनना, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 5 4 3 2 1, कम हो रहा है। एमआरटी अगर डिक्रीज करेगा आंसर के अंदर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा गिवन है जिसमें डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, तो शेप बनेगी कन्वेक्स शेप, जिसमें स्लोप डिक्रीज करता है। कंज्यूमर वाले चैप्टर में आईसी कर्व का भी यही होता है। देन अगर क्वेश्चन कह रहा है एमआरटी ऐसा कुछ निकला है हमारा 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, सेम है, तो अगर स्लोप कांस्टेंट होता है तो हमारी बनती है स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड तो ये इसलिए क्योंकि एक गेन करेंगे तो दूसरा सैक्रिफाइस एंड ऑल, वैसे हमारी ये बनेगी स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन का है ये हमारा कंज्यूमर वाले चैप्टर का, ठीक है। तो मैंने आपको इस चैप्टर स्पेसिफिक भी बताया क्या क्या शेप है, ये समझ में आया शेप्स ऑफ पीपीसी। एक बार ही मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने पूरे पीपीसी के टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ी, ध्यान देना इधर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी डेफिनेशन देखेंगे अब हम। क्या बता रहे हैं इसमें, पीपीसी इज अ कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, जो इकोनॉमी बना सकती है किससे, पहली अजम्पशन टू गुड्स से, राइट। एक इकोनॉमी बना रही है,
विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी, दूसरी assumption, एंड फुल एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी assumption से ही डेफिनेशन बन के आ गई, तभी कह रही थी लास्ट में पढ़ेंगे। तो क्या बता रहे हैं, पीपीसी डिपिक्ट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो एक इकोनॉमी बना सकती है विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तीनों assumption को क्लब कर दिया और कुछ नहीं किया। अलग अलग नेम्स पढ़े हमने इसके अंदर, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा कि बेसिकली पीपीसी की assumption क्या होती है, टू गुड्स हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। प्रॉपर्टी पढ़ी हमने इसकी कनकेव शेप और आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। कनकेव शेप क्यों होता है, क्योंकि उसका स्लोप क्या करता है, इंक्रीज करता है। स्लोप इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि भाई ये देखो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, राइट। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। इन ऑर्डर टू गेन वन गुड अदर नीड टू बी सैक्रिफाइस्ड, इनवर्स रिलेशन, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है आपका। शिफ्ट के अंदर हमने पढ़ा राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब हमारा ग्रोथ ऑफ रिसोर्स है, बोथ का मेंशन नहीं होगा तो बोथ ही है। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी डीग्रेड है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर हमारा रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। रोटेशन कब होता है, जब एक गुड का मेंशन होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो रोटेशन होता है। पॉइंटर्स के अंदर अगर ऑन पीपीसी है तो फुली एंड एफिशिएंटली यूज, बाहर है तो अनअटेनेबल, अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन, ये हमने देखा था। देन शेप ऑफ पीपीसी के अंदर ये वाली शेप है तो स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ये वाली शेप है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, कन्वेक्स शेप, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप आपका कांस्टेंट है। तो ये टॉपिक्स हमने पढ़े पीपीसी के अंदर। ध्यान देना पीपीसी के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, एक तो इसके नाम हो गया, सबसे पहले हमने नेम्स करे, उसके बाद उसकी अजम्पशंस हो गई, ये अजम्पशंस है आपके सामने, फिर इसकी प्रॉपर्टी हो गई आपकी जो सामने है यहाँ पे, पॉइंटर्स पढ़े हमने, अंडर यूटिलाइजेशन एंड अनअटेनेबल एंड ओवर यूटिलाइजेशन कुछ नहीं होता, अनअटेनेबल होता है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा इसका शिफ्ट और रोटेशन क्यों होता है, एंड लास्ट में इसके शेप्स वगैरह, ठीक है। इसका स्लोप का नाम क्या है, एमआरटी, जिसका फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस बाय गेनिंग रेशियो। शेड्यूल को भी याद रखना। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने पढ़ा वो क्या था, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। सो दैट इज फॉर टुडेज क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, एंड होपफुली समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू सो मच एंड